हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग बाय अंकित। जहां पर हम हमारी हरियाणा जीके की सीरीज़ को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जहां ऑलरेडी 11 चैप्टर्स हो चुके हैं। प्लस मैंने ज्योग्राफी का काफ़ी पोर्शन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी करा दिया है। सो मुझे लगता है कि अब हमें स्विच करना चाहिए कुछ अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जिसके बाद हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकें। सो आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक्स रहेगा वो रहेगा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, ठीक है। और हमें पढ़ना है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कब कब सेपरेट हुए, किस किस डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट हुए और क्या रीज़न था कि हमें डिस्ट्रिक्ट सेपरेट करने पड़े, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक आज हम कवर करेंगे। सो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा की नई सीरीज़, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे और एक एक डिस्ट्रिक्ट को इंडिविजुअली करके भी कवर हम मैक्सिमम सिलेबस को कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ही आपका ख़त्म करा दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों, डिस्ट्रिक्ट्स के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी। ये देखिए, ये आपका मैप है, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहे हैं अलग अलग 7 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। बट आपको याद रखना है क्या कि जब शाह कमीशन ने, ठीक है, आप सबको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि शाह कमीशन इसने क्या किया था, हरियाणा और पंजाब की अलग अलग बाउंड्रीज की थी। जब शाह कमीशन ने 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की बाउंड्रीज अलग कर दी और हरियाणा एक अलग स्टेट बन गया था बच्चों शाह कमीशन के बाद से। सो हमारे पास टोटल उस टाइम पे जब हरियाणा स्टेट बना था कितना हिस्सा था, जल्दी से मुझे बताएं, पंजाब से सेपरेट होके। मैं आपको बता चुका हूँ, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो याद रखना, जब हम अलग हुए थे तो हमारे पास टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स थे बच्चे, 7 हमारे पास टोटल जिले थे, ठीक है। क्लास आपको ये याद रखना है। और वो 7 जिलों की मैं ऑलरेडी ट्रिक आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ। घर जेके में, यानी आपका घर कहाँ पे है, जींद और आपका करनाल में, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। सो हमने देखा था G4 गुड़गांव, ठीक है। सो पहला जो जिला था आपका उस टाइम पे कौन सा था, गुड़गांव। गुड़गांव के बाद हिसार, हिसार के बाद अंबाला, अंबाला के बाद रोहतक। 4 जिले आपके कंप्लीट हो गए। ऐसे ही बच्चों जे पे जाएंगे तो जींद, जींद अभी आपको पता नहीं चल रहा लेकिन यहाँ पे आपका आएगा जींद, ठीक है। इस मैप में ये जो मैंने आपको मैप दिखा रखा है, ये है बेसिकली जो आज आपकी 6 डिविजन्स के बीच में हरियाणा बटा हुआ है, ठीक है। 6 डिविजन्स है, उसके अंडर 22 जिले आते हैं। सो ये आपका डिविजन्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन इस मैप में आप ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका आएगा जींद, ठीक है। जींद आपका कौन सा हो गया, 5th। और फिर इसके बाद आपका आएगा करनाल, ठीक है। तो ये आपका करनाल हो गया। और एम से महेंद्रगढ़, आप फरीदाबाद को हटा दें और यहाँ से इतना हिस्सा आप सेपरेट कर दें तो ये आपका आ गया महेंद्रगढ़, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, जो आपके टोटल आपके डिविजन्स हैं, ठीक है, उन डिवीजन्स में से ही गुड़गांव डिवीजन के अंदर ही आपका आज के टाइम में क्या है, महेंद्रगढ़ अलग जिला था जो आपका हरियाणा जब सेपरेट हुआ तब बना था, ठीक है। सो ये बच्चों आपको याद रखना है। और जो फरीदाबाद है ये तब एक जिला नहीं था, लेकिन आज के टाइम में ये क्या है, ये कि ये डिवीजन है अपने आप में, जिसके अंडर आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। तो याद रखना, शाह कमीशन ने 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब की बाउंड्रीज डिवाइड कर दी। फिर हमारे हाथ आए 7 जिले, ठीक है। 7 जिलों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। घर जेके में, G फॉर गुड़गांव, H फॉर हिसार, A फॉर अंबाला, R फॉर रोहतक, J फॉर जींद, K फॉर करनाल एंड M फॉर महेंद्रगढ़, ठीक है। ऐसे ही बच्चों बात करते हैं अगले कुछ पॉइंट्स की। सो ठीक है, यहाँ से आप देखो, ये ऑलरेडी हम डेट्स याद करके चलेंगे। कैसे याद करने देखना, 1 नवंबर 1966 को हमारे 7 जिले बने घर जेके में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। इसके बाद हमने सेकंड डेट देखनी है बच्चों, क्या, 22 दिसंबर 1972, 22 दिसंबर 1972। ये एक ईयर याद रख लो, बाकी आपको मैं मैक्सिमम ट्रिक्स के साथ कवर करा दूंगा। कैसे, 1972 22 दिसंबर को आपके 2 डिस्ट्रिक्ट्स बने, कौन से बच्चों, भिवानी और सोनीपत, ठीक है। आपको याद क्या रखना है बच्चों, जो भिवानी है ये आपका डिवाइड करके बनाया गया था हिसार से, ठीक है। और आपका सोनीपत डिवाइड करके बनाया गया था रोहतक से। रोहतक जो आपका डिस्ट्रिक्ट था और हिसार जो डिस्ट्रिक्ट से, इनसे आपका क्या है, भिवानी और सोनीपत बने। और भिवानी को 8वां जिला माना जाता है और सोनीपत को 9वां जिला माना जाता है 1972। अब बच्चों डेट्स में डिफरेंस देखना क्लास, ठीक है। क्या, यहाँ इसमें 1 साल ऐड कर दो, 1973 पे आ जाओ सीधा। और अब आ गई यहाँ 22 तारीख थी, यहाँ आ गई 23 तारीख, एक दिन ऐड कर दिया आपने। यहाँ दिसंबर था, यहाँ जनवरी ऐड हो गई, एक महीना ऐड कर दिया, एक दिन ऐड कर दिया और एक ही साल आपने ऐड कर दिया। ऐसे बन जाता है आपका कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र आपका 10वां जिला बन जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कहाँ से अलग होकर बनता है बच्चों, तो याद रखना करनाल जो हमारा 7 जिले थे उनमें से करनाल था, उसमें से आपका क्या है बच्चों, कुरुक्षेत्र डिवाइड होके बनता है। ऐसे ही हम बात करेंगे अब अगली डेट्स की। सो देखो, अभी था कितने साल का गैप, अभी हमने पढ़ा 1 साल का गैप, अब बढ़ा दो बच्चों 2 साल का गैप।
73 से 75 के बीच में, यानी 73 में 2 साल ऐड कर दो, 75 आपका हो जाएगा। डेट आपको बस फ्रंट की याद रखनी है कि भाई 26 अगस्त, ठीक है, 26 अगस्त 1975 को क्या हुआ, सिरसा एज ए 11th डिस्ट्रिक्ट बना। लेकिन याद क्या रखना है बच्चों कि सिरसा आपका बेसिकली सेपरेट कहाँ से हुआ। सो वैसे तो बच्चों माना जाता है कि हिसार और पंजाब के कुछ पार्ट्स को मिला के आपको सिरसा डिवाइड किया गया था, ठीक है। कुछ सिरसा के अंदर आया था आपका पार्ट हिसार का, थोड़ा बहुत आया था पंजाब का, तो हिसार से एक तरह से आप कह सकते हो इसकी डिवीजन हुई है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये बहुत पुराने टाइम में ही ये आपका जिला था ऑलरेडी, ठीक है, यानी जिला नहीं था, ये अलग लोकेशन सिरसा नाम से बहुत फेमस था। और इसको पुराने टाइम में इतिहास में सिरसिका बोलते हैं, सिरसिका, ठीक है, ये नाम आपको नहीं भूलना बच्चों, ठीक है। सो ये आपका सिरसा से रिलेटेड आपका फैक्ट था। अब बात करते हैं बच्चों अगले पॉइंट की। हम बात करते हैं क्या, हमने 1 साल ऐड किया पहली बारी में, दूसरी बार 2 साल ऐड किया। अब बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो अगली बार 4 ऐड कर दो, ठीक है। यानी 75 में जैसे ही 4 साल ऐड करोगे तो 1979 पहुंच गए, ठीक है। याद क्या रखना है, वो था आपका कौन से अगस्त को, वो आपका था 26 अगस्त को। 26 जनवरी जैसे होती है ऐसे ही अगस्त को याद रख लो, तो ये 26 अगस्त को था। और ये आपको याद रखना है बच्चों 2 अगस्त को, ठीक है। और 2 अगस्त कैसे याद रखना है, अपनी अपनी ट्रिक्स आप बना सकते हैं, बट आपको याद हो जाना चाहिए कि यहाँ 4 का डिफरेंस था, तो 4 से आधा कर लो कि 2 अगस्त को आपका क्या बन गया 1979 में फरीदाबाद, ठीक है। और फरीदाबाद आपका 12th डिस्ट्रिक्ट बना बच्चों, ये आपको याद रखना है। और किससे अलग होके बना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो याद रखना आपका जो फरीदाबाद अलग होके बना था वो बच्चा आज के टाइम में गुरुग्राम और उस टाइम पे गुड़गांव, ठीक है, गुरुग्राम, इससे अलग होके आपका फरीदाबाद जिला बना था, 12th यानी 12वां जिला, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस आप देखते आए, पहले 1 साल का गैप, फिर 2 साल का गैप, फिर 2 का डबल कर दे 4 साल का गैप, ठीक है। अब आ जाओ सीधा 10 साल के गैप में, ठीक है, 4 का डबल नहीं करना, सीधा 10 साल पे कूद जाओ। तो इन दोनों के बीच में आ गया डिफरेंस 79 से सीधा हम आ गए 89, 10 ईयर्स के गैप में। और जिस टाइम हरियाणा सेपरेट हुआ था, एक तरह से मान लो कि 89 में हमने क्या किया, इसी को एंजॉय करने के लिए हमने क्या किया, 1 नवंबर 1989 में 4 जिले और बना दिए। अब आपको बच्चों एक चीज़ नहीं भूलनी, वो क्या है कि पहली बात तो ये 4 जिले कैसे याद रखोगे, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक और देख लो, ठीक है। फर्स्ट इज यमुनानगर, सेकंड इज रेवाड़ी, के फॉर कैथल और पी फॉर पानीपत, ठीक है। सो याद रखो ट्रिक कैसे है, अपने हरियाणवी में देसी बोलते हैं ना, 11 के पंगे, 11 के पंगे देख लेंगे, ठीक है। सो 11 के पंगे आपको याद रखना है। 11 या मतलब स्टैंड्स फॉर यमुनानगर, रा फॉर रेवाड़ी, के मतलब कैथल और पंगे का पी मतलब पानीपत। ये आपको ट्रिक याद रखने के लिए बच्चों याद रखना 1 नवंबर 1989 यानी 10 साल के गैप के बाद सीधे आपके 4 जिले बना दिए गए। 1 नवंबर को हरियाणा सेपरेट हुआ था पंजाब से, इसलिए याद रखना। और याद रखना ये बनाए किसने थे, चौधरी देवीलाल जी ने, ठीक है, चौधरी देवीलाल जी ने आपके बेसिकली ये बनाए थे। और इसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है बच्चों, तो याद रखो रेवाड़ी आपका अलग हुआ था गुड़गांव से, गुरुग्राम से, ठीक है। ऐसे ही क्या है बच्चों, कैथल आपका अलग हुआ था कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र से। और ऐसे ही बच्चों आपका क्या है, पानीपत, पानीपत आपका अलग हुआ था करनाल से, करनाल, ठीक है। सो ये आपको चीज़ें याद रखनी है क्लास, ठीक है, आपको इनमें से कुछ भी पॉइंट नहीं भूलना, ठीक है। अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट। ऐसे करते करते देखो अभी तक क्या था, हम थे 12th, 12वां फरीदाबाद था, 4 और ऐड हो गए, यानी कितने हो गए, 13 से 16 डिस्ट्रिक्ट्स आपके कवर हो गए, ठीक है, 13 से 16 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। अब आ जाओ 17th, 17 मतलब खतरा, लेकिन आपको याद कैसे करना है, वो था 89, ठीक है। ये देखो 89, यहाँ आप याद रखो कि 1995 आपको एक अलग डेट याद करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ये अलग पेज पे लिखा। 15 अगस्त को जैसे आपका भारत आज़ाद हुआ था, ऐसे ही 1950 को याद, 1995 को याद कर लो कि पंचकुला आज़ाद हो गया, ठीक है। 17वें राज्य के तौर पे जैसे हरियाणा बना था, ऐसे ही 17वें राज्य के तौर, सॉरी 17वें आपके ज़िले के तौर पे पंचकुला बना, ऐसे आप याद रख लो। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बच्चों क्या चीज़ है, पंचकुला बेसिकली मैं कह रहा हूँ आज़ाद हुआ था, बट अभी तक मुझे इसकी क्लैरिफिकेशन कहीं से नहीं हो पाई कि पंचकुला डिवाइड कहाँ से हुआ था, ठीक है। सो माना जाता है कि कुछ हिस्सा आपका क्या है, आपका पंजाब से आता है, थोड़ा बहुत आपको अम्बाला से मिलता था, थोड़ा बहुत आपको हिमाचल से मिलके, ऐसे ओवरऑल आपका पंचकुला बना था। लेकिन हम अगर हरियाणा के अकॉर्डिंग देखें तो अम्बाला का पार्ट इसको लगता है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को पंचकुला आज़ाद हुआ, 1995 में ये पंचकुला आज़ाद हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, 17वां राज्य बना है, जैसे हरियाणा क्या था 17वां, सॉरी हरियाणा 17वां राज्य बना था और पंचकुला 17वां डिस्ट्रिक्ट बना है। अगर ऐसे याद ना हो तो ऐसे याद कर लो कि 4 जिले हम ऑलरेडी 89 में बना चुके हैं, तो 4 के बाद क्या आता है 5, 5 मीन्स पंच, ठीक है। तो ऐसे ही पंचकुला यानी 95 में 15 अगस्त को आपका पंचकुला बन गया।
अब बच्चों इसके बाद आते हैं 2 ज़िले, ठीक है। अब फिर से वही सीक्वेंस, 10 साल का गैप था, 10 के बाद अब 6 साल का गैप आ गया। अब आ जाओ सीधा वही 2 साल का गैप, 95 के बाद 97, 15 जुलाई, यहाँ अगस्त था, इससे 1 महीने पहले आपका जुलाई में क्या कर दिया गया, झज्जर बना दिया गया। तो जुलाई फॉर जे फॉर जुलाई, जे फॉर झज्जर, और 18वां राज्य बना दिया गया। कहाँ से अलग होके बच्चों, रोहतक से, झज्जर आपका अलग होके बना दिया गया। ऐसे ही फतेहाबाद आपका बनाया गया 19वां जिला, कहाँ से, हिसार से अलग होके, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हिसार से अलग होके फतेहाबाद, रोहतक से अलग होके झज्जर, ऐसे हमारे 19 डिस्ट्रिक्ट बन गए। और आखिरी 3 वैसे तो सबको याद होते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। अब आ जाते हैं, ये अलग अलग डेट्स हैं। तो 4 अप्रैल 2005 को कैसे याद करोगे, 4-4-5, ठीक है। 4-4-5 को आपको मेवात बनाया गया था, अब उसको नूह बोला जाता है। यह आपका 20वां जिला बना था हरियाणा का। और आपको याद रखना है बच्चों कि आपका जो मेवात है वो कहाँ से अलग हुआ था। सो मेवात अलग हुआ था बच्चों गुरुग्राम से, गुरुग्राम या गुड़गांव, ठीक है। और कौन उस टाइम सीएम थे अगर ये पूछ लें तो ओम प्रकाश चौटाला जी। या आज के टाइम में जेल में है, वहाँ से वैसे तो निकल चुके हैं, ठीक है। बट आपको याद रखना है ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेवात को अलग किया था। कहाँ से अलग किया था, गुड़गांव से अलग किया था। और ये देखो बच्चों, मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग ही बताता हूँ। देखो गुड़गांव एक्चुअल में जो डिवीजन है वो बहुत बड़ी है। इतना हिस्सा तो आपका महेंद्रगढ़ को मिल गया, ये वाला। इसी में से आपका क्या हुआ बच्चों, ये आपका कुछ हिस्सा काट के ये बना दिया भाई यहाँ से रेवाड़ी, ठीक है। इसी में से कुछ हिस्सा काट के ये बना दिया मेवात, ठीक है। इसी के बाद ये हिस्सा आपका रह गया क्या, गुड़गांव का। इधर आपका हिस्सा अलग हो गया, ठीक है। ऐसे करके भाई गुड़गांव को बहुत छोटा कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके 20 जिले हमने कंप्लीट कर दिए। अब आ जाओ अगला। सो ये भी आपका 15 अगस्त को ही फिर से आज़ाद हुआ। कौन, इस बार पलवल आज़ाद हुआ 2008 में 21वें ज़िले के तौर पे। और पलवल आपका कहाँ से अलग हुआ है बच्चों, फरीदाबाद से, ठीक है। फरीदाबाद आज भी वहीं की डिवीजन में ही आता है। ऐसे ही हम बात करते हैं हमारे आखिरी ज़िला। तो 18 सितंबर 2016 को चरखी दादरी आपका बनाया गया, बीजेपी ने बनाया था, 22वां जिला था। लेकिन बच्चों याद रखना कि इसके ऊपर जो ऑफिशियल साइन हुए थे, ठीक है, तो वो हुए थे आपके 16 अक्टूबर को। 18 सितंबर को अनाउंस होकर बिल पास हो गया था, 16 अक्टूबर को आपके साइन किए गए थे, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ज़िलों की डिवीज़न अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हर एक ज़िले को अलग अलग पढ़ेंगे, उसकी क्या खासियत है, क्या उसका इतिहास रहा। हर एक पॉइंट एक वीडियो में हम एक ज़िले के साथ कंप्लीट करके चलेंगे, ताकि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर करा दूँ। थोड़ा सा बच्चों आप पढ़ते हैं इसको क्या, मैप के थ्रू एक बार फिर से रिविजन क्लास कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी देखो, सबसे पहले बताया हमने कौन से 7 ज़िले थे हमारे, ठीक है। सो 17 ज़िले कौन से थे, घर घर मतलब आपका क्या था, देखो गुड़गांव, ठीक है, एक। जी और एच से हिसार, ठीक है। ए से अंबाला, अंबाला कहाँ है, ये देखो अंबाला। आर से रोहतक, 4 ज़िले हो गए। जे फॉर जींद, ठीक है। के फॉर आपका करनाल, और मे फॉर महेंद्रगढ़। ये बच्चों आपके कितने थे टोटल, 7 ज़िले थे। कब थे ये, 1966 में। फिर हमने उसके बाद क्या देखा, 1966 के बाद हम आ गए सीधा 72, 72 में, ठीक है। सो याद है 72 में कौन कौन से बने थे, जल्दी से मुझे बताओ। तो देखो सोनीपत एक तो आपका 72 में बना था। इसके साथ साथ बच्चों आपका 72 में कौन सा बना था, जल्दी से मुझे बताओ, भिवानी, ठीक है। सोनीपत और भिवानी आपके 75 में बने। इसके जस्ट 1 साल बाद 73 में बच्चों आपका क्या बन गया था, कुरुक्षेत्र, ठीक है। 73 में कुरुक्षेत्र बना। फिर हमने देखा एक के गैप के बाद आपका गैप कितना था, 2 साल का। सो यानी 73 से अब आएगा आपका सीधा कितना, 75, ठीक है। 75। सो जल्दी से देखो 75 में आपका क्या बन गया, सिरसा। अब आपका पता है कि 75 के बाद गैप आएगा, 2 के बाद सीधा 4 साल का, तो 79। तो 79 की जल्दी से डेट देखो बच्चों कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो फरीदाबाद, 79 की डेट में आपका क्या बन गया बच्चों, फरीदाबाद। अब फरीदाबाद आपका जो बना था, इसके बाद हमने देखा सीधा 10 साल का गैप था। और 10 साल के गैप के साथ साथ हमने देखा था बच्चों क्या, कि 10 साल के गैप के साथ साथ 4 ज़िले हमारे बने थे, ठीक है। सो अब सीधा पकड़ लेते हैं सीधा 79 से 89। तो 89 में आपका यमुनानगर हमने पढ़ा था, यारा के पंगे, ठीक है। या फिर या से आपका यमुनानगर, रा से रेवाड़ी, ठीक है। यारा के फॉर आपका क्या था बच्चों, कैथल, ठीक है। और पंगे, पंगे का क्या था, पी से पानीपत, ठीक है। तो ये 4 आपके ज़िले और बने थे यहाँ पे। इसके बाद हमने रिवीजन में हमने और क्या देखना है बच्चों, कि इसके बाद हमारा आ गया कितना, 89 तक हो गया। अब हमने देखना है सीधा 1995 में आपका क्या बना था, पंचकुला, ठीक है। सो इसका ऊपर में लगा, ये देखो यहाँ पे, हाँ ये रहा 1995 में आपका पंचकुला बना था, ठीक है। ये आपको भूलना नहीं है। इसके बाद हमने देखना है कि 95 के बाद फिर से 2 साल का गैप आया था, 97। सो 97 को आपको याद रखना है, फतेहाबाद बना था, ठीक है।
ये देखो फतेहाबाद, 97 में फतेहाबाद के साथ साथ, क्योंकि 2 साल का गैप था तो 2 ज़िले भी बने थे। तो 97 में जल्दी से एक बार देखो, और दूसरा ज़िला कौन सा है, ये हो गया आपका झज्जर, ठीक है। कहाँ से अलग होके, रोहतक से। 97 के बाद हमने देखा बच्चों सीधा 2005, ठीक है। तो 2005 में हमने कहाँ देखा था, जल्दी से देखो। 2005 में हमने देखा था भाई आपका क्या बना, अरे देखो यहाँ इसमें दिख ही नहीं रहा कहीं पे भी 2005। चलो कोई नहीं, 2005 वाला पॉइंट भी आपका जैसे सामने आएगा। देखो फिर हमारा बना 2008 में क्या, पलवल, ठीक है। 2008 के बाद हमारा देखा हमने चरखी दादरी। अब जो एक ज़िला रह गया बच्चों वो आपका समझ लो, वो आपका कब बना, 2005 में। और ये देखो यहाँ पे, ये इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि डेट्स है ही नहीं, मैं डेट्स के चक्कर में चला गया। 2005 में बच्चों आपका बना था नूह, ठीक है। किसने बनाया था, ये आपका बनाया था चौटाला जी ने, ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला। और इनके जो फादर साहब थे उन्होंने 4 ज़िले बनाए थे 89 में, ठीक है। आपको मैंने बताया था 11 के पंगे। सो ये बच्चों ओवरऑल आपकी क्लास थी। आई होप सभी को ये डिस्ट्रिक्ट्स का चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब 1 बाय 1 सारी डिटेल्स हम डिस्ट्रिक्ट के फिर से कवर करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।